ये है राजधानी दिल्ली के वजीराबाद गांव का निगम का प्राइमरी स्कूल, जहां बच्चों को उनके अच्छे भविष्य के लिए शिक्षा दी जाती है। लेकिन ये स्कूल राजधानी में सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल इस निगम के स्कूल में धर्म के आधार पर छात्र छात्राओं को बांटने का काम किया जा रहा था। इस स्कूल में हिंदू और मुस्लिम छात्र छात्राओं के अलग सेक्शन बनाकर तालीम दी जा रही थी। ये बच्ची हमारी स्कूल में पढ़ती थी, इसका दाखिला दोबारा ये बीमार हो गई। ये सरकारी स्कूल में, हाँ, इसको सरकारी स्कूल में दाखिला कराया। इसकी बड़ी मुश्किलों में तो दाखिला हुआ और फिर उसके बाद में 1 महीना ये काम पढ़ने नहीं गई, बीमार हो गई थी, इसलिए फिर इसको दोबारा दाखिला नहीं हुआ। कहते इसका नाम कट गया। जाओ, मुसलमानों के बच्चों को रखते ही नहीं। नहीं कही मैं, अब जब नहीं कही तो करा, अगली साल दाखिला होगा, अब के साल नहीं होगा। फिर अगली साल दाखिला होगा तो पता नहीं कब आएगा। बच्ची का तो 1 साल बेकार हो गया नहीं। ये मेरी बेटी है लाइबा, 3री क्लास में पढ़ता है मेरा बच्चा। लड़का क्या नाम है इसका, उनने बताया, उनने भी यही बोला, मम्मी हमें तो अलग अलग कर देते। मेरा दोस्त क्या नाम है इसका हिंदू है और मेरा बच्चा मुसलमान है। तो उसके बाद मेरे दोस्त को अलग कर दिया, मुझे अलग कर दिया। कहने लगे अब है ना मुसलमान अलग बैठेंगे, हिंदू अलग बैठेंगे। तो कहने लगे मम्मी, मैंने कहा ऐसे हो गया होगा, उर्दू की पढ़ाई शायद अलग अलग कर रहे होंगे, हिंदी की अलग कर। कि नहीं मम्मी अलग अलग कर दे। मैं शायद कुछ ऐसे हो गया। मैं कहा सर का ये गलत बात है कि प्रिंसिपल ये बात कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनका फ़र्ज़ है कि बच्चों को एका बना के रखें। मुस्लिम हिंदू आपस में भाई भाई होते हैं। हमारे देश में सब में यही होता है कि सब आपस में मिल के रहे। वैसे ही दंगा फिसाद हो रही है, सब मिल के रहना चाहिए। मेरी लड़की सुबह में पढ़ती है, बच्ची ये 5-6 महीने हो गए। हमने सोचा हो जाएगा, चलो सर आए हैं, क्या पता उर्दू पढ़ाई कर रहा हूँ, हिंदी पढ़ाई में फ़र्क हो गया होगा। अब जब हमने कल टीवी में न्यूज़ देखा, जब हमें पता लगा है कि ऐसा हो रहा है कि प्रिंसिपल बच्चों को शिक्षा देने के लिए वो तो धर्म को अलग अलग करवाना चाह रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये तो आजकल करेंसी हो रही है, पढ़ाने के लिए हम बच्चों को भेज रहे हैं सरकारी में। हम खुद मुसलमान हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे को 20 साल हो गए, पर मैं अपने बच्चों को हिंदी स्कूल में पढ़ा रही हूँ। मैं चाहती हूँ नहीं मेरे बच्चे हिंदी में पढ़ें, सबके साथ रहें। मुझे अभी तक नागरिकता नहीं मिली, बल्कि मैं हिंदुस्तान में रह रही हूँ। स्कूल शिक्षा का वो मंदिर होता है जहां किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ के प्रिंसिपल ने हिंदू मुस्लिम बच्चों को धर्म के नाम पर बांटकर अलग अलग बैठाया जाता था। अभिभावकों का कहना था कि हिंदू मुस्लिम छात्र छात्राओं के साथ इस तरह से भेदभाव करना सरासर गलत बात है और आपसी भाईचारा खत्म करना है और दोषी प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ता है और 5th क्लास में है। तो उसने 3-4 महीने पहले बताया था, जिस टाइम पे प्रिंसिपल आए थे तो क्लास अलग अलग करा दिया था उनका। तो ये बोला था कि मम्मी और हमारे ना सर ने बच्चे ना अलग अलग करा दिए। तो मैंने कहा आपने किसी ने कुछ नहीं बोला कि नहीं, पर हमें ना बहुत बुरा लगता है क्योंकि हम अलग अलग जो बैठते हैं। क्या अलग कराया था, किस तरह से अलग कराया था? हिंदू बच्चे अलग कराए थे? हाँ, हिंदू बच्चे अलग करा दिए थे और मुस्लिम बच्चे अलग करा दिए थे उन्होंने। नहीं, मैंने ही सोचा, मैंने कहा ऐसा तो चलो बच्चा है वैसे ही कह रहा होगा, हो सकता है थोड़े दिन के लिए कुछ हरकतें बच्चों की ऐसी हो गई होंगी तो इसलिए अलग अलग कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद मैं अब वो कल उसका इंटरव्यू देखा, मुझे तब पता लगा कि इतनी बड़ी बात हो गई स्कूल के अंदर और हमें पता भी नहीं है। बच्चों को धर्म के नाम पर बांटना घोर अन्याय है। वहीं क्षेत्रीय निगम पार्षद अमरलता से जब इस मुद्दे पर बात की गई तो क्या कहना था उनका, आपको भी सुनाते हैं। तो बहुत संवेदनशील मामला है। हमें जब से पता चला, हमें कल ही पता चला है कि इस स्कूल में ऐसा हो रहा था। यहाँ के प्रिंसिपल ने हिंदू और मुस्लिम बच्चों को दोनों को डिवाइड कर रखा था। ए सेक्शन में हिंदू बच्चे और डी सेक्शन में मुस्लिम बच्चे थे। ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसे छोटे छोटे बच्चे, उनको क्या पता कि हम हिंदू हैं मुस्लिम, सब बच्चे बराबर होते हैं स्कूल में, बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके बीच में ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। 2 या 3 महीने से हुआ था ये हमें, लेकिन हमें पता नहीं चल पाया कि ये कितने दिन से हो रहा है। कल ही हमें सबसे डिटेल पता चली है इस चीज़ के बारे में। प्रिंसिपल को सस्पेंड हो गए हैं। हम तो सस्पेंड करना इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हम तो चाहते हैं कि इसकी मांग करेंगे डिपार्टमेंट से, इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। तो सुना आपने, निगम पार्षद ने भी इस मुद्दे की घोर निंदा की है और प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की अपील भी की है। बहरहाल प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन क्षेत्रीय जनता चाहे हिंदू हो या फिर मुस्लिम इस मामले की घोर निंदा कर रहे हैं। वहीं प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी उठा रहे हैं। सिटी न्यूज़ दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट।